हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सॉर्ट फंक्शनैलिटी को हमारे मेन्यू ट्विटर में। अगर अभी आप देखें तो हमारे जितने भी ट्वीट्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं और अगर मैं चाहूँ कि जो सबसे अच्छे ट्वीट्स हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स आए हैं वो एकदम टॉप पे हों, तो उसके लिए हमें इस पूरे जितने भी ट्वीट्स हैं हमारे उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें किसी एक पैरामीटर की बेसिस पे इससे सॉर्ट करना है और वो है लाइक्स। तो हम वो चीज़ करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा इस पूरे सीरीज़ का। और इसके बाद स्टिल हम अपने ऐप को इम्प्रूव करते रहेंगे, बट हाँ, उसकी वीडियोस अब शायद मैं ना डालूं। अगर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने लाइक पूरा रिएक्ट यूज़ किया है, एपेक्स ओरेकल यूज़ किया है, तो स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो इसमें। तो हम इसे और अच्छा बना सकते हैं, बट या दिस वुड बी द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम इन सारे ड्रॉप डाउन को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम बूटस्ट्रैप। और अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट के थ्रू जाओ एंड देन एट द एंड हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार हम करेंगे कैसे इस चीज़ को। मैं अब ओपन कर लूँगा वीएस कोड और बहुत ही सिंपल सा लेआउट है। हमारे पास app.js है जो कि मेन कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमारे पास ऑल ट्वीट्स हैं, हेडर है और ट्वीट है, राइट। अब यहाँ पे app.js में हमारे दो मेन फंक्शंस हैं, गेट ट्वीट्स और पोस्ट ट्वीट। तो हमें जितना भी ट्वीट्स मिलता है वो हमारे इस फंक्शन से मिलता है, और क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे है इसलिए हमने ऑल ट्वीट्स जो यूज स्टेट है उसे हमने app.js कंपोनेंट में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम दे दूंगा मैं सॉर्ट ट्वीट्स बाय लाइक्स। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि मैं इस ऑल ट्वीट्स को सॉर्ट कर सकूं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एरे है तो आप उसमें एक सॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो, और हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑल ट्वीट्स पे हम सॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये जो सॉर्ट मेथड है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि डिसाइड करता है कि आप जो पूरी चीज़ सॉर्ट करने वाले हो कौन से बेसिस पे करने वाले हो। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस बेसिस पे हम इसे सॉर्ट करें। क्योंकि अगर आप एक ट्वीट देखो तो हमारे पास लाइक काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेट है, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं लाइक ट्वीट इटसेल्फ, और हमारे पास लाइक्स हैं। तो मैं इसे लाइक्स के बेसिस पे करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं इसे दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो मैं कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, और ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये दो वैल्यूज़ को लेगा जो कि कंपेयर होंगे। तो मैं इसे ए और बी लिख सकता हूँ, और ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि है a माइनस बी। यूजली हम a माइनस बी लिखते हैं अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है जो डायरेक्टली कंपेरेबल है, जैसे कि हमारे इंटीजर वैल्यूज कंपेरेबल होते हैं, हम डायरेक्टली a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स के केसेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप a माइनस बी लिखते हो तो आप लाइक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर आप डेट्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ये पता नहीं चल पाता जावास्क्रिप्ट को। इसलिए हमें यहाँ पे a डॉट लाइक्स लिखना पड़ेगा और b के लिए भी सेम चीज़ b डॉट लाइक्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी जो चीज़ है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन लाइक्स। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये बस ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, और फिर सॉर्ट मेथड उन्हें प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है अगर ए माइनस लाइक्स बी डॉट लाइक्स अगर ये एक नेगेटिव वैल्यू दे तो, राइट। अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना होके डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, राइट। तो सबसे पहले इसे जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सॉर्ट ट्वीट्स बाय लाइक को, बट हम इसे करेंगे कैसे। मैं इसे करूँगा हेडर की मदद से। तो हेडर में मुझे इस फंक्शन को चाहिए, तो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लूँगा और इस फंक्शन को मैं पास करने वाला हूँ हमारे हेडर में। तो जल्दी से मैं इस चीज़ को हमारे हेडर में पास करूँगा विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, और हेडर में मैं इसे एज अ प्रॉप एक्सेप्ट करूँगा। और इस बटन के ऑन क्लिक पे जहाँ पे हमारा सॉर्ट बाय लाइक्स है वहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, राइट। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो देखो हमारा जो एक्चुअली में यूआई कंपोनेंट है वो अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं ऑल ट्वीट्स जो है उसे डिस्प्ले करा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो मैं साथ में देखते रहना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं क्लिक करूँगा सॉर्ट बाय लाइक्स और आप देख सकते हैं हमारे पास इतना बड़ा एरे आ गया।
एंड इट इज़ एक्चुअली सॉर्टेड। आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं वो एट द वेरी एंड हैं। तो सॉर्ट बाय लाइक्स पे अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो एकदम सॉर्ट हो चुका है, बट इन रियलिटी यूआई कंपोनेंट अपडेट नहीं हुआ। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बहुत जल्दी समझाना चाहूँगा। देखो होता ये है कि जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो वो जो एरे है ना वो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है। तो मान लो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ए बी सी है फॉर एग्जांपल, राइट। सो ए बी सी में ये पूरा एरे जो हमारा है ट्वीट्स का वो स्टोर है। तो अगर मैं इसे सॉर्ट भी कर देता हूँ तो वो जो होगा ना उसका जो लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन, वो वही रहेगा। अब क्योंकि मेमोरी लोकेशन वही है, वो उसी चीज़ को रेफरेंस लाइक रेफर वो उसी सेम एरे को कर रहा है, तो रिएक्ट को पता ही नहीं चलता कि चीज़ें चेंज हुई हैं और ये री रेंडर नहीं होती चीज़ें। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, लेट्स से न्यू एरे, और उस न्यू एरे में हम इस पूरे कंटेंट को डाल देंगे और फिर सॉर्ट कर देंगे। तो इससे होगा ये कि हमारा पूरा यूआई अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई है। तो इस चीज़ को करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया एरे बनाऊँगा। तो मैं लिखूँगा लेट सॉर्टेड एरे, और सॉर्टेड एरे इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये ऑटोमेटिकली हमने एक नया एरे बनाया, तो डेफिनेटली एक नए लोकेशन पे बनेगा। और इसके अंदर जो है मैं पूरे हमारे पुराने वैल्यूज़ को स्प्रेड कर दूंगा, जो कि है ऑल ट्वीट्स। अब ये क्या है, जब भी मैं डॉट 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 ऑल ट्वीट्स लिखूँ तो इसका मतलब कि जो भी पुरानी वैल्यूज़ हैं उसको पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, एरेज में भी होता है इन जावास्क्रिप्ट। अब इस सॉर्टेड एरे जो है उसे मैं सॉर्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा सॉर्टेड एरे डॉट सॉर्ट, और इसके बाद मैं हमारे एक्चुअल मेन ऑल ट्वीट्स में ये पूरी चीज़ इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा सेट ऑल ट्वीट्स, ऑफकोर्स क्योंकि वो यूज स्टेट है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, अगर मैं फिर से जाऊँ इस जगह पे और मैं लिखूँ सॉर्ट बाय लाइक्स, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरी चीज़ सॉर्ट हो गई है। बट हमें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बी डॉट लाइक्स माइनस ए डॉट लाइक्स कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। फिर से करते हैं सॉर्ट बाय लाइक्स, और करते हैं सॉर्ट बाय लाइक्स, और ये अभी भी ऐसा नहीं हुआ क्यों, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। तो मैं सेव कर लेता हूँ और मैं करता हूँ सॉर्ट बाय लाइक्स। तो आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप पे आ गए। तो इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है हमारा सॉर्ट मेथड भी। अब आप बोल रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा और मेथड्स हैं, लाइक सॉर्ट बाय ट्वीट है, सॉर्ट बाय डेट है। तो इन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा मे बी, बट मैं थोड़ी चीज़ें आप पे भी छोड़ता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इफ़ यू आर लर्निंग रिएक्ट, आई वुड सजेस्ट यू ट्राई टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट अदर थिंग्स एज वेल। और उसके बाद अगर आप गिटहब पे हैं तो आप गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और मे बी लाइक हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट द बेसिक वर्जन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी दिस वीडियो इज़ लाइक बहुत लेट है। तो आज के इस वीडियो से हम इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं, बट उम्मीद है आपको इस पूरा लाइक मिनी ट्यूटोरियल का सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड आप अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में, वेदर लाइक आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी या नहीं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।